नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, जब इंसाफ करने वाले जज ही खुद अपने मुंह से विवादित बोल जाए तो उसके बाद देश की आम जनता के ऊपर क्या असर पड़ता है और आम जनता जो है उस जज साहब को किस तरह आईना दिखाने का काम करती है, इस वक्त हम उसी आम जनता के बीच में मौजूद है। सबसे पहले जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे। देश का एक हाई कोर्ट का जज साफ तौर पर कहता है कि देश में उसी की चलेगी जो बहुसंख्यक में है। देखिए, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, वो जिस संवैधानिक पद पर हैं वो जज है ही नहीं। उन्हें तुरंत अपनी सीट से उतर जाना चाहिए और इस्तीफ़ा देने चाहिए, क्योंकि एक जज जो होता है वो 140 करोड़ लोगों की बात करता है और वो बात करेगा जो एक संवैधानिक बात होती है। लेकिन कहीं ना कहीं उस जगह पर, उस प्रोग्राम के अंदर जो उस जज ने बात कही है, ये पूरे देश को शर्मसार करती है। कहीं ना कहीं उन्होंने एक धर्म को लगातार टारगेट जो हो रहा है और उसी के बाद उसको और टारगेट करने की कोशिश की है। अब जिन जजों से हम अपना इंसाफ मांगते हैं, अगर वही जज इस तरीके की बात करेंगे तो लोग इंसाफ मांगने किससे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये संविधान की हत्या करने का लगातार जो काम हो रहा है, उसी की रीत पर ये जज भी चल रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के संभल में एक इतनी बड़ी घटना हो जाती है, उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश के ही हाई कोर्ट जो इलाहाबाद में है, वहाँ के जज का इस तरह का बयान, मतलब दोनों में कुछ समझ आता है आपको? देखिए, यही समझ आता है कि ये जज जो हैं ये अपनी शैली भूल चुके हैं और इन्हें ये नहीं पता कि जज का एक रोल क्या होता है, क्योंकि जज एक जजमेंट देता है अपना। लेकिन अब जज ऐसे जजमेंट देने पड़ेंगे तो फिर सरकारें क्या करेंगी? आप बताइए। सरकारों का जो काम था वो आज जज कर रहे हैं। जिस तरह की बोल वचन उनके हैं, तो कहीं ना कहीं इस बोल वचन से लोगों के अंदर जो एक सोच जाएगी, जो एक मैसेज जाएगा, वो ऐसा जाएगा कि अदालतों के ऊपर से उनका विश्वास उठ जाएगा। बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, आखिर जो है इस देश के अंदर सिर्फ दो ही समुदाय की राजनीति क्यों चलती है? देखिए, वो इसलिए चलती है क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिनको इसका लाभ भी मिलता है। और देखिए, जिस तरह जज ने कहा वहाँ पर, तो आप ये देखिए ना, ये उनकी भाषा से क्या वो साबित करना चाह रहे हैं, वो क्या मैसेज दे रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से यूपी के अंदर ही ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो जजों तक पहुंच गई, जिन ताकतों ने जजों पे भी कब्जा कर लिया, कोर्टों पे भी कब्जा कर लिया। तो ये ताकतें ऐसी हैं जो इस देश के संविधान के खिलाफ जा रही हैं और लगातार देश के अंदर जो देश की एकता और अखंडता है उसको तोड़ने का काम कर रही है। देखिए, आज तक कभी सुना था आपने, आज तक यही सुना होगा कि एक जज जो है संविधान के तहत चलता है, संविधान के तहत फैसला सुनाता है, लेकिन जज जो है धर्म की बातें करता है। देखिए, वो जज ही नहीं है ना। मैंने अभी आपसे क्या कहा स्टार्टिंग में, जज का काम होता है 140 करोड़ लोगों को संबोधित करना, 140 करोड़ लोगों का वो जज होता है। लेकिन आप जब बात सिर्फ एक समुदाय के लिए कर रहे हो और एक समुदाय को खुलेआम आप कट्टरता बता रहे हो और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो जो शब्द हमने संसद भवन में भी सुने थे। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने खुलेआम एक दूसरे विपक्षी धर्म के नेता को किस तरीके से इन्हीं शब्दों से पुकारा था। तो भैया, ये कहानी जो है ना, अब लोगों के दिल और दिमाग में फिट कर दी गई है। लोगों का माइंड बोर्ड ऐसा कर दिया है कि ना तो आज देश के जज रोजगार की बात करते हैं, ना शिक्षा की बात, ना सरकारों से पूछते हैं, सवाल करते हैं कि भैया आपने जिस तरह ये हिंसाएं फैल रही हैं इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कब प्रशासन इस पर ध्यान देगा। लेकिन नहीं, जब देश के ऐसे जज, जिन जजों की ज़रूरत है देश को, और वही जज जो है इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो बड़ा शर्म की बात है जी ये। और उन जज साहब से मैं कहना चाहता हूं कि आप उस भारत में रहते हो जो भारत धर्मनिरपेक्ष भारत है, जिस भारत के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये भारत माँ के 4 सिपाही हैं। लेकिन जिस तरह जज साहब, मुझे लग रहा है या तो आपने वो संविधान की किताब पढ़ी नहीं जिसके अंदर कहा है कि भेदभाव करना, वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी नेता हो या किसी भी पद पर हो, उसके लिए बहुत ही हानिकारक है। और वही भेदभाव करने का काम वो उन जज साहब ने करा। क्या कहेंगे? देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जो है वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस देश में उसी का चलेगा जो बहुसंख्यक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसमें गलत क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, जिस देश में बहुसंख्यक है उस देश चलना चाहिए, क्या दिक्कत है? एक हाई कोर्ट का जज इस तरह से बात करेगा? करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भैया आप जो है 110 करोड़ हिंदू रहते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि जज को ये बोल दो कि भैया सिर्फ हिंदुओं का चलेगा। मैं इनके हिसाब से बोल रहा हूँ, बिल्कुल गलत है। ये देश सबका है, हिंदू, मुझे, सिख, ईसाई सबका है, सेकुलर वाला देश कहलाता है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि देश है, संविधान है, संविधान में अधिकार भी है, मौलिक अधिकार है, देश संविधान से चलेगा, ठीक है। और संविधान कानून सबके लिए है। लेकिन हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो संविधान को कुछ ही नहीं मानते हैं, है ना।
क्योंकि अगर कभी एक समाज की बात आती है तो पत्थरबाजी होने लगती है, दंगे हो जाते हैं, सांप्रदायिक हमले हो जाते हैं। संभल की बात तो नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे? जब बात ही वहीं की आ रही तो करना ही पड़ेगा। एक और नेता भी हैं जिनके मंच से पाकिस्तान के नारे भी लग जाते हैं, जो 15 मिनट के बारे में बोलते हैं। उनके बारे में कभी बोल लिया करो, उनके बारे में नहीं बोलेंगे। वो तो बहुत अच्छे नेता हैं भाई, लेकिन अगर यहाँ पे योगी की और मोदी की बात आती है कि सबका साथ सबका विकास की बात होती है, तो वहाँ पे इनको जो है दिक्कत होने लगती है। आप ही जवाब लेते हैं। क्या ओवैसी अगर कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दी जाए तो इस पे आप नहीं बोलेंगे? अच्छा, ओवैसी को तो मुसलमान भी अच्छा, वोट नहीं देते। आप मुझे सबसे ओवैसी को तो मुसलमान भी वोट नहीं देते। एक सीट है उसकी पार्लियामेंट की, आप ओवैसी को हर बार घूम के क्यों ले आते हो कि ओवैसी को तो मुसलमान ही वोट नहीं देते। एक सीट है ना हैदराबाद में, हैदराबाद साउथ में एक सीट है, तो वो इतना बड़ा वो उसकी तो कोई मुद्दा अभी सबसे बड़ा यही है कि एक हाई कोर्ट के जज का इस तरह का बयान आना, इसे किस तरह से देखते हैं? सर देखिए, मैंने संविधान पढ़ा है, ठीक है। संविधान का जो पहला पेज है ना, रोज उसकी भी अनमानना होती है। एवरी सिंगल डे वो कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक, सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक। सेक्युलर आज की डेट में एक बुरा वर्ड है, धर्म निरपेक्षता आज की डेट में बुरा वर्ड है। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो मुसलमानों की 26% IAS, IRS और IAS में भागीदारी थी। कांग्रेस के राज में उनकी भागीदारी सिर्फ 1.3% रह गई। आज आप किसी IAS के ऑफिस में चले जाइए, रेवेन्यू सर्विसेज के ऑफिस में चले जाइए, पुलिस के सर्विस में ऑफिस में चले जाइए, आपको एक मुसलमान नहीं मिलेगा। इसका वो कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने सारे लोगों को प्लांट किया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि संविधान से देश चलेगा, लेकिन जो काफ़ी ऐसे लोग हैं वो संविधान उन्होंने पढ़ा नहीं है। आपके बयान को सुनकर क्या लग रहा है कि देश संविधान से चलेगा उनके हिसाब से? सर देखिए, वो सही फैसला कर पाएंगे लोगों के? आप मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, क्योंकि मुझे थोड़ी सी भूमिका बांधनी है। 92 में अडवाणी जी की रथ यात्रा निकली, 4,500-5 हज़ार लोग उसमें मर गए पूरे भारत के उसमें। उसके बाद बम्बई में बाबरी मस्जिद को ढहाया गया। फिर उसके बाद बता रहा हूँ ना मैं, आप बीच में क्यों बोल रहे हो? फिर उसके बाद ढहाया गया, फिर बम्बई में राइट्स हुए, फिर बॉम्ब ब्लास्ट हुए। यहाँ से बीजेपी की एक शक्तिकरण का शुरुआत हुई। उसके बाद 2002 के दंगे हुए, उसमें मोदी जी की एक हस्ती निकल कर आई। तो देखिए, मुसलमान तो बेचारा, उसको ना कांग्रेस ने कुछ करा ना बीजेपी ने कुछ करा। 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक विधायक कांग्रेस का बीजेपी का मुसलमान नहीं है, एक MP बीजेपी का मुसलमान नहीं है, एक मिनिस्टर बीजेपी का मुसलमान नहीं है, एक देश का गवर्नर मुसलमान नहीं है। मतलब ये पोजीशन आ गई है। मैं दुबई जाता हूँ, वहाँ 38% भारतीय हैं। सऊदी जाता हूँ। बात हिंदू और मुसलमान की नहीं है, इस देश में बात अभी जो हो रही है, जिस चीज की बात चल रही है, वो चल रहा है कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक। मैं वही उस पर आ रहा था, क्योंकि मैंने भूमिका बांधी कि बहुत सारी पार्टियों को, स्पेशली बीजेपी को तुष्टीकरण में उनको एक पावर मिली। तो आज की डेट में जो भी कुछ बोल रहा है ना, एंड में आप देखेंगे वो पॉलिटिक्स ही ज्वाइन करेगा। लास्ट में जाके वो जज साहब इसीलिए बोल रहे हैं ताकि उन्हें जो है पॉलिटिक्स ज्वाइन करें। एंड में आप देखेंगे 5 साल 10 साल बाद, तो वो एंड में आपको पॉलिटिक्स ही ज्वाइन करता हुआ दिखेगा। मैंने आज तक किसी को वोट नहीं किया, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मेरे जो मुद्दे हैं, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं। 62% हिंदुस्तान का दूध जो है वो एडल्ट्रेटेड है, यूरिया से भरा हुआ है। सारे जो वेजिटेबल्स आ रहे हैं उसके अंदर इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। तो फूड सेफ्टी, इतनी सारे मुद्दे हैं जिसकी तरफ जो पॉलिटिशियंस को करने चाहिए, और पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं। देखिए, अब बीजेपी की सरकार रहने वाली है 10-15 साल, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ऑपोजिशन में दम है नहीं। राहुल गांधी जो है वो एक लिमिटेड, आप मुद्दा से पता नहीं इधर उधर जा रहे हैं, मुद्दा अलग है। सवाल वही था, सवाल बड़ा सिंपल सा था कि एक जज जो है इलाहाबाद आप कभी राहुल गांधी, कभी इंदिरा गांधी, जो जज ने कहा वो असंवैधानिक है, बिल्कुल कड़े शब्दों में असंवैधानिक है। जिसने संविधान को पढ़ा है, राइट टू लिबर्टी, राइट टू रिलीजियस प्रैक्टिस, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, हर किसी का वो उल्लंघन करता है ये बात। क्योंकि सब अगर बराबर हैं तो बराबरी वाली बात करनी चाहिए, बस।